गलतियों की पत्री और उसका पहला अध्याय है ना, और छठी आयत से पढ़ेंगे। छठी आयत से लेकर के पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेंगे 12 आयत तक पढ़ो। मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने जिन्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। धन्यवाद। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है तुम इतनी जल्दी फिरकर और प्रकार के सुसमाचार की ओर क्यों झुकने लगे। ये पौलुस ने जिस समय सुसमाचार प्रचार करता था उस समय मैंने बताया कई ऐसे लोग थे जो गलत सुसमाचार सुनाते थे, गलत प्रकार की शिक्षा देते थे, गलत रीति से लोगों को बहकाते थे। तो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया उस सुसमाचार को सुनने के बाद तुम दूसरे सुसमाचार की ओर क्यों झुकने लगे। अगर मैंने तुम्हें ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, क्रूस पे चढ़ा, सब बताया, अब वो लोग बोलते हैं अगर वो नहीं है कोई और है तो आप ऐसे कैसे सुनने लगे। बोले जब मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें समझाया, तुम मेरे सामने बैठे। और पौलुस ने जो परिश्रम किया है, लिखा है कि जब पौलुस निकलता था तो सुसमाचार सुनाने के लिए जब निकल पड़ता था तो खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी उसको। कई बार रात रात भर सुसमाचार प्रचार करता है। वो प्रेरितों के काम में लिखा है, लेकिन वो सुसमाचार बाइबल में कहीं नहीं लिखा है तो उसने क्या प्रचार किया। ये लिखा है कि रात भर प्रचार किया, ये लिखा है कि फलानी जगह। एक बार पौलुस सफर करके जा रहा था जहाज में। जब जहाज में लोग जा रहे थे तो 14 दिन तक जहाज हिचकोले खाता रहा क्योंकि आंधी तूफान आ रहा था। ये लोग परेशान हो गए कि हम कैसे बचेंगे। 14 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, चुपचाप बस हर एक अपने अपने वो कर रहे थे, बचा लो बचा लो बचा लो। पौलुस को रात को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला तेरे साथ 276 लोग हैं, एक भी नहीं मरेगा, इसलिए तू केवल एक काम कर, मैं तुझसे कहता हूं कि इन लोगों को समझा कि कोई किसी की हानि नहीं होगी। अब इन लोगों ने पौलुस की बात को माना नहीं, मतलब उस समय सुना, फिर इन्होंने क्या करा, जो भी इनका सामान था सब समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। और अचानक ये लोग जाके मिलीते नाम टापू में ठहर गए, जो आदिवासियों का टापू था, आदिवासियों का एक गाँव। वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद में ये जब वहाँ रुका तो हुआ क्या कि बारिश और तूफान था, उसमें लोग भीगे हुए थे। तो वो लोग लकड़ियाँ जलाकर ताप रहे थे, ये लोग भी वहाँ जाके खड़े हो गए। तो पौलुस ने एक लकड़ी का गट्ठर उठाया और उठाकर आँच पे रखा। जैसे आँच पे रखा उसमें से एक सांप निकला, उसके हाथ में लिपट गया। ये सर्प दक्षिण अफ्रीका में आज भी है। अगर ये सांप आपको छू जाएगा ना तो पॉइजन चढ़ जाएगा, केवल छूने से। इसका मैंने एक बार देखा था नेशनल ज्योग्राफी में, एक कमांडो था मिलिट्री का, उसकी बॉडी देखो, आप देखते रह जाओ, इतनी जबरदस्त बॉडी। वो जब जंगलों में जा रहा था उसके पैर के ऊपर से सांप गया, केवल पैर के ऊपर से। जाते उसको एकदम से चक्कर आया और उसने तुरंत फोन किया, हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा था, नीचे उतर के तुरंत ले गया। 1 साल के बाद ये व्यक्ति गवाही दे रहा, क्या बोल रहा मालूम है, 1 साल हो गया लेकिन जो ताकत मेरे पहले थी वो आज तक नहीं है। अगर मुझे तुरंत नहीं ले जाते तो कुछ समय में मैं खत्म हो जाता। ऐसा सांप जब उसके हाथ में लिपट गया तो लोगों ने क्या बोला, पौलुस श्रापित व्यक्ति है और ये वहां से तो बच गया, अब इसको ईश्वर ने मारा है इसलिए ये सांप इसके हाथ में लिपट गया। इसने उठा के सांप को आग में डाल दिया, हाथ झटक दिया, आग में गिर गया। थोड़ी देर तक देखते रहे, अभी चक्कर आएंगे साउल गिर जाए, पौलुस गिर जाएगा। बहुत देर देखते रहे तो कुछ हुआ ही। जब कुछ नहीं हुआ तो बोले तो कोई देवता है, बोले जब भी इसको कुछ नहीं हुआ, वरना ये सांप तो छू जाए तो आदमी मर जाता है।
उसको बहुत बड़ा मानने लगे। अब वहाँ पे खड़ा होकर के उसने गाँव में प्रचार किया और जितने भी बीमार थे सबको ठीक किया, सबको चंगा किया। जब सबको चंगा किया तो बहुत बड़ी वो हुई। अब यहाँ पर निकला क्या था, कहीं और जाने के लिए परमेश्वर ने आधी तूफान ला के मिलीते में पहुंचा दिया, आदिवासियों के टापू में, और वहां जाकर के प्रचार किया, वहां जाकर के लोगों को चंगा किया। और जहां, इसलिए पौलुस बोलता है जहां मैं जाना चाहता हूं वहां नहीं जा पाता, जहां मुझे परमेश्वर भेजता वहां पहुंच जाता हूं। तो ये पौलुस के जो आगे का जीवन था वो सब परमेश्वर के हाथ में था। उसी का नहीं, हमारा भी ऐसा ही है। हमारी जो दिनचर्या और काम है वो काम तो हम करेंगे, लेकिन कई बार आप सोचो कि मैं फलानी जगह जाऊंगा, वहां नहीं जा पाते, कहीं और चले जाते हैं। फलानी जगह जाने का कई बार जाने का कैंसिल होता है, रुक जाता। तो ये सब कुछ परमेश्वर की अपनी योजना है। तो क्या बोलता है, मेरे समझ में नहीं आया कि जब मैंने तुम्हें समझा दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह आया आपके पापों के प्रायश्चित के लिए, आपको बचाने के लिए, उसके बावजूद आप दूसरों के सुसमाचार को सुनकर भटक कैसे गए। इसको चिढ़ आती है, क्योंकि बरसों घुमा इनके बीच में, बरसों समझाया, फिर भी चिढ़ा, इसलिए उसको चिढ़ आती। क्या बोलता है, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात तो यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कई लोग हैं जो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें घबरा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज पेंटिकोस्टल ग्रुप है, उन लोगों का कहना यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार आ चुका है, मतलब जी उठने के बाद गया, फिर एक बार आ गया और अब तीसरी बार आएगा। किसको मालूम पड़ा कि वो एक बार आया? आज तक उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि नहीं वो आ गया, किसी को पता ही नहीं चला। बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है। अगर वो जब आएगा तो तुरही के साथ आएगा, बादल गरजेंगे, लोग देखेंगे और ऊपर से आएगा। अगर वो बादलों पर आएगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अगर वो बादलों पर आएगा तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि जरूर ये ईश्वर का ही पुत्र है या ईश्वरी है, क्योंकि और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि बादलों पर उतर के आना कोई खेल नहीं है। बादल वो चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आप खड़े हो सके। क्योंकि हम जब हवाई जहाज में जा रहे थे, देखा बादलों के बीच में से हवाई जहाज निकल रहा, बादल का कोई असर ही नहीं है हवाई जहाज को। बस उस समय में थोड़ा ये हिलता है, हल्का सा कंपन होता है उसमें, ऐसा लगता है कि कंपन क्यों हो रहा है। तो वो बोल देता है पेटी बांध लो और उसके बाद में आप वो मत करना, हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं, काफ़ी बादल घिरे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा कंपन होगा। पायलट बोलता जाता है एक एक बातें आगे आगे, जैसे जैसे मौसम बदलता है सब बोलता है। मौसम बदलने पर भी बोलता है शायद मौसम बिगड़ गया तो हमको बीच में उतरना पड़े, ये भी बोल देता है। लेकिन उतरना नहीं पड़ा, हालांकि बोला था उसे, पर उतरना नहीं पड़ा, निकल गए। तो ऐसे करके वो बोलता है, लोग जब तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनते तुम ध्यान से सुनते क्यों, क्यों उन लोगों की बातें मानते हो। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे एक पालके करके आया था, मिलिट्री का जवान था, फायरिंग में नंबर 1 बॉक्सर था वो। तो उसको किसी ने सलाह दी, हम परमेश्वर के लोग हैं इसलिए लोगों को मारना नहीं चाहिए। अब बॉक्सिंग उसका ओहदा है, बॉक्सिंग उसकी एक क्वालिटी है, उसमें अगर वो नहीं मारता तो हारेगा। तो किसी ने जब बोला था तो वो पहले बार उसने हार गया, तो उसके ऑफिसर ने बोला तुम मक्कारी किया तूने। बोले ऑफिसर पहचान गया, ऑफिसर भी जानता है तूने मक्कारी किया, जानबूझ के तू हारा है। दूसरे दिन वो कहीं घूमता घूमता रोमन कैथोलिक चर्च में गया, तो उन चर्च वालों ने बोला भैया हमारे चर्च में तुम बताओ, अगर तुम्हें जाना तो इमानुएल में जाओ, वहाँ सब जा सकते। इमानुएल में आ गया। इमानुएल में आया तो हम उस समय बड़े अंकल संडे स्कूल रखते थे, बड़ों का भी छोटों का भी। तो बड़ी उम्र के कई लोग मेरे पास बैठते थे, कई लोग राव अंकल के पास, कई लोग पीवी अंकल के पास, अलग अलग जगह बैठते थे। तो मेरे यहाँ जो बैठते थे उसमें पाल के मेरे पास आ गया, मेरे पास आया। जब मैंने समझाया, समझाने के बाद मुझे पूछता अंकल मुझे आपका सही लगा, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब देना। बोले मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मेरे उसमें मैं बॉक्सर हूँ और मिलिट्री में मैं बॉक्सिंग करता हूँ, फायरिंग में नंबर 1 है, बॉक्सिंग में भी अभी तक हारा नहीं। लेकिन कल परसों मुझे किसी पादरी ने, मतलब कुछ समय पहले पादरी ने बोला था हमको लड़ाई नहीं करनी, तो मैंने नहीं किया, तो मेरे ऑफिसर ने मुझे बहुत डांटा है। मैंने कहा ये तेरा काम है, ये तेरी नौकरी है। दूसरा, अगर तू फ्रंट पे जाता है फायरिंग के लिए और सामने शत्रु खड़ा है तो क्या बंदूक नहीं चलाएगा? तब वो हत्या नहीं है, जो लड़ाई होती है उसमें हत्या नहीं है। तो मैंने कहा वो जब तुम कर सकते हो तो फाइटिंग में क्यों? बोले अंकल मेरे तो दिमाग में नहीं, मुझे ऐसा बोला और मैं बार बार सामने वाले को मारने का मौका दे रहा हूँ, हार रहा हूँ। तो मैंने कहा ये नहीं होगा। दूसरे ही दिन उसकी बॉक्सिंग को प्राइज ले गया, वो फर्स्ट प्राइज जब लेके आया, फिर मैं दूसरे संडे आके बोलता अंकल आपने सही समझा, शाबाशी दी ऑफिसर ने। बोले यार पालके में तुझे बोला था कल तूने मक्कारी किया था, बोले
तो मान गया, चुप हो गया, चुप बोला नहीं, सही सच भी बोलता था वो। काफ़ी जितने समय रहा उतने समय में इसके दिमाग में जो गलत शिक्षाएं थी सब निकाल दी मैंने। उसका भाई गलत शिक्षा में फंसा था, वो आया, उसने उसको बोला पाल के ऐसा नहीं, अंकल गलत समझा है। तो मैंने उसको बोला देख, अगर इसने मेरा सुन लिया ना तो ये तुझे बोलेगा ये गलत है और जो मैं बोलता हूँ सही है। फिर मैंने उससे पूछा, ये लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आता है तो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं। तो मैंने उसको करीबन मेरे पास 70 जगह लिखा हुआ दिखाया मैंने। वो तो मैंने कहा सारा याद नहीं, लेकिन 5-6 जगह मैं दिखाता हूँ और तू मुझे एक जगह दिखाता है पवित्र आत्मा आने वाला चिल्लाता और हिलता है, वो एक जगह बता, खाली एक जगह, और मैं तुझे 5 जगह बताता हूँ गलत है। मैंने 5-6 जगह बताया। फिर मुझे बोलता अंकल मुझे मेरे पादरी से पूछना पड़ेगा। मैंने बाइबल सामने यार, क्या पूछना पड़ेगा, बाइबल में जो है वही मैंने तुझे बताया, ये गलत हो तो तू बता दे। तो चुप हो गया वो। फिर उसके भाई को बोलते यार इनके पास तू जाए तो तू बिगड़ जाएगा। मैंने कहा तेरे को ऐसा बोलेगा, बोले अंकल ऐसा ही बोला मेरे को उसने। तो मैंने कहा चिंता मत कर, यहाँ पर आएगा तू सही समझेगा, सही सीखेगा। और सही सीख कर फिर उसके बाद बॉर्डर पे गया। बॉर्डर पे भी जाता था, नया नियम साथ में रखता था। लड़ाई और सब फुर्सत मिलती थी बैठे बैठे पढ़ता था। मिलिट्री में होने के बावजूद शराब नहीं लेता था, जबकि वहाँ ठंडे प्रदेश में लेना है पर वो नहीं लेता था। अच्छी बॉडी, बहुत अच्छा लड़का। तो क्या लिखता है वो, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुना है तो श्रापित हो। देखो पौलुस बिल्कुल कड़वा लिखता है। अरे स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर के आ जाए और जो मैंने बताया उससे अलग बोले, स्वर्ग से कोई और आए या बाहर से कोई और व्यक्ति आए जो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर वो भी आकर तुम्हें समझाए तो तुम एक बात याद रखना, वो साबित है। हमारे यहाँ पे एक अंग्रेज आया था जमुना जी। वो अंग्रेज आया था तो उसने क्या करा, बाइबल में से एक जगह दूसरे कोरिन्थियों के दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि नहीं, तो पहले कोरिन्थियों पत्री के 7वें अध्याय में लिखा है कि जो मैं करना चाहता वो नहीं कर पाता और जो मुझसे होना चाहिए वो मुझसे नहीं हो पाता, ऐसे करके बोला था। तो ये अपने जीवन के हम क्या कहें ऐसा लिखा है। हम का मतलब है बहुवचन है। तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं ये करूँगा और नहीं कर पाते। कई बार ये सोचते हैं कि मैं ये गलती से बचूंगा, फिर भी वो गलती उससे हो जाती है। तो ये लोगों के विषय में बोलता है। तो उसने क्या बोला, ये पौलुस अपने विषय में बोलता है कि जो पाप मैं करना नहीं चाहता वो पाप मुझसे हो जाता है। जबकि पौलुस अपने अध्ययन में लिखता है अगर मुझे कोई परख कर देखे मेरे में एक भी कमी नहीं है, मैं अपने आप को परखूं तो भी कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने में खड़ा निर्दोष नहीं रह सकता। ये वो व्यक्ति बोलता है और बोलता है मैं सच कहता हूँ, मैंने जीवन में झूठ भी नहीं बोला। अगर पौलुस ऐसा बोलता है तो पाप कैसे करेगा वो? तो मैंने बोला ये गलत है जो उस अंग्रेज ने बोला। उस अंग्रेज ने क्या बोला कि जो बाइबल एक है किंग जेम्स नाम का, वो है इंग्लिश में बाइबल है, बोले उस बाइबल के अलावा सब बाइबल बेकार है। वो ये बोलता है सब बाइबल बेकार है, आप हटाओ इसको, केवल उस बाइबल को यूज करो, है ना, ऐसा बोला। तो लोगों ने के दिमाग में पता नहीं क्या दिमाग में आई। तो मैंने उनको बोला, आपने कौन सी बाइबल पढ़ी और विश्वास आया? बोला हमने ये पढ़ी। तो मैंने कहा जो तुमने पढ़ी और जिससे तुमको विश्वास आया वही बाइबल सही है। जरूरी नहीं कि वही बाइबल, जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता वो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। तो ऐसे कई लोग आते हैं जो गलत शिक्षा देते हैं, कई लोग आते हैं जो उसकी मतलब किसी किताब को तारीफ करने के लिए वो करते हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ था। तो क्या बोलता है वो श्रापित है। परंतु जैसा हम पहले कह चुके वैसा मैं फिर कहता हूँ, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। अब ये पौलुस क्या बोलना चाहता है, मैं भी अगर इसको बदल दूं तो श्रापित हूं। उसका एक कारण है। रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है जिस दिन मैं न्याय करने आऊंगा पौलुस के सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर पौलुस को इतना बड़ा पद देता है कि उसके सुसमाचार को अगर आपने पढ़ लिया तो आप नरक नहीं जा सकते, ये अगर कहता है तो फिर पौलुस के सुसमाचार के अलावा कोई सुसमाचार ही नहीं। और ये एक व्यक्ति जिसने रोमियो की पत्री से लेकर इब्रानियों की पत्री 14 पुस्तकें इसके अंदर की अकेले पौलुस ने लिखी। मत्ती एक ने लिखी, मरकुस एक ने लिखी, लूका एक ने लिखी, यूहन्ना एक ने लिखी। मतलब कुछ हैं जो एक लिखे, बाकी ये सब ने, इसने अकेले ने 14 पत्रियाँ लिखी और जगह जगह घूमता रहा दिन रात।
परिश्रम करता था, रात को जब घर पे पहुंचता था तो तंबू बनाता था। किसी ने कांटेक्ट दिया एक तंबू मुझे बना के देना, तो बनाता था। उस समय में मशीनें नहीं थी, हाथ से और मोटे मोटे सूए से कैसे बनाता होगा वही जानता। और बना के दे के जो मेहनताना मिलता था उससे किराए के मकान में रहता था, खाना खाता था। कोई आ गया तो उसको भी अपने घर खाना खिलाता था, वो पौलुस के कार्य। तो ये पौलुस बोलता है, अब क्या बोलता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? ये बोलता है मैं मनुष्यों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ या परमेश्वर। अब हमारे सामने हर एक व्यक्ति के सामने ये सवाल है, उसको खुश करना है या मनुष्यों को करना। अगर आप मनुष्यों को खुश करेंगे तो मनुष्यों के पीछे आप चापलूसी करते फिरेंगे, और उसको खुश करेंगे कि इसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब मेरी वाइफ शादी करके आई तो मैंने उसको एक बात बताई। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं, मुझसे भी, लेकिन उससे जरूर डरना। जब ये वापस गई अपने घर तो अपने पापा को भी दो चार बातें सुना दी जो गलत थी, सुना दी अच्छी तरह। तो उसका बाप बोलता है ये 6 महीने तू वहाँ रहकर आई, तेरे पति ने तेरे को बिगाड़ के रख दिया, तू कभी मुंह पे बोलती नहीं, कब मेरे को बोलती। बोले जो आपकी गलती वो समझा रही हो। अरे बाइबल लेके तुम हाथ में लेके घूमते फिरते हो, चौकीदारी कर रहे हो, कौन कहाँ जा रहा है? तुम आराम से बैठ के अंदर पढ़ो ना, और देखना है तो बाहर कुर्सी लेके बैठ के देखते रहो, बाइबल मत पढ़ो। तो वो उनको बुरा लग गया, तो बोले इसने तेरे को बिगाड़ दिया। तो वो बात हमेशा याद रखिए उसको, बच्चों से नहीं डरना, मुझसे नहीं डरना, डर किसी का मत रखो, किसी से डरो मत, क्योंकि तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे बड़े से बड़ा जादूगर आ जाए वो भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ईश्वर से जरूर डरो। तो ये बात क्या कहता है, मैं मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को मनाना चाहता हूँ? तो बोलता है मेरे में क्या होना चाहिए, मैं मनुष्यों को खुश करूँ या फिर क्या कहता है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं करता। अगर मैं मनुष्यों को ही खुश करता तो परमेश्वर के काम को मैं नहीं कर सकता, इस काम को मैं नहीं कर पाता, क्योंकि लोग बोलते अरे पौलुस रहने दे, पौलुस रहने दे। मैं जब जाता था तो कई हिंदू परिवार, ब्राह्मण, मद्रासी, वो परिवार मुझे बोलता, मैं उनके घर जाता था तो कई बार सामने मिसिस दास थी जो मैट्रन रह चुकी पहले, वो मिसिस दास मुझे बोलती थी इनके यहाँ जाओगे क्या फायदा, क्या सुनते हैं? तो मैं देखता था मिसिस दास से भी ज़्यादा अच्छा ध्यान लगा के वो लोग सुनते थे, उससे भी ज़्यादा विश्वास ये रखते थे जितना वो नहीं रखते थे। तो जरूरी नहीं है वो कौन है, आपको आपका काम करना है, सामने वाला सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिलो दिमाग को आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन वो बदल सकता है, क्योंकि उसने आपके शरीर की रचना की, आपको बनाया, आपकी परिस्थितियों को जानता है, कब कैसे बदलना वो उसको पता है। हम लोग ऐसे नहीं अपने आप में नहीं बदले हैं कि हमने बचपन से ईश्वर को जानते इसलिए बदले, सब बेकार की बात है। सन 70 तक यानी करीबन 19 साल तक मैं बाइबल भी नहीं पढ़ा। गुजरात में थे, चर्च जाना चले जाते थे, बैठ जाते थे, क्या बोला क्या नहीं मालूम नहीं, घर आके पूछो तो पता भी नहीं क्या बोला है, ऐसा हमारा वो था। बड़े अंकल ने जब समझा तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू, जब बाइबल पढ़ना शुरू की 70 में, उसके बाद मेरे समझ में धीरे धीरे आई कि नहीं यार ये इसमें कई सच्चाइयाँ हैं, और एक बात दोबारा लिखी हुई नहीं है, जो एक बार लिखता है वो दोबारा नहीं है, पूरे बाइबल में देख लो उसके उसके समान है कुछ, पर उसमें भी फर्क है। ये नहीं कि सेम की सेम आयत है, वो नहीं है, फर्क है। खाली एक अध्याय है जिसमें हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है, वो 10 या 12 आयतें हैं या 15 आयतें हैं, वो राजा की पुस्तक में भी है और दूसरी पुस्तक में भी है। बस केवल वो कि हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ और परमेश्वर से उसने बोला, परमेश्वर मैं पूरी ईमानदारी से तेरे पीछे चला, अब तू मुझे एक काम कर, मैं मर जाऊंगा, तू मुझे थोड़ी उम्र दे दे। तो परमेश्वर को बोलता है 15 साल और उसको उम्र मिलती है, 15 साल बोले तुझे और दे। बोले मुझे क्या, मैं कैसे विश्वास करूँ? तो उस समय क्या होता है, धूप घड़ी की छाया होती थी, धूप जैसे आती थी ऐसे लकीरें होती थी और वो लोग टाइम नोट कर देते। उस समय घड़ी नहीं, एक वो होता था और एक रेत भरी हुआ एक डमरू टाइप होता था, उसको उलट दो और उसको उतरेगा तो इतने मिनट हुआ या इतना समय, ऐसे कुछ होता था। तो ये धूप घड़ी की छाया बोले ऐसा है, आगे तो बढ़ सकती, पीछे हटा तो मैं मानूं। भाई धूप आगे बढ़ गई है, उसको पीछे हटा तो मैं मानूं, अगर पीछे हट गई तो मैं विश्वास करूंगा तो बोल रहा वो सही है। पीछे हट गई, करीबन आधे घंटे के अनुसार पीछे हटी, जब पीछे हटी तो ऐसे क्या राजा ताजुब कर गया, बोले यार तो वास्तव में परमेश्वर ने काम किया, तो ठीक हो गया वो, और बिल्कुल ठीक होने के बाद वापस उसने अपने राज्य को सही किया।
तो क्या बोलता है, मैं अगर मनुष्यों को मनाता हूँ, प्रसन्न करता हूँ, तो मसीह का दास हूँ। सुसमाचार, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। जो भी बाइबल का सुसमाचार है वो किसी मनुष्य का नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर समय परमेश्वर ने अपने आत्मा की प्रेरणा से लिखवाया कि ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, और लोगों ने लिखा है। क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। पौलुस साफ शब्दों में बता रहा है, ना मुझे किसी मनुष्य ने सिखाया, ना मुझे मनुष्यों की ओर से कोई पहुंचाया कि तू ये काम कर, नहीं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं मसीह लोगों को पकड़ के बंदीगृह में डालने के लिए जा रहा था, उस समय में एक प्रकाश चमका और उस सूर्य की रोशनी में मैं अंधा हो गया, और अंधा होके और उस रोशनी में गिर पड़ा और अंधा हो गया। मेरे जितने साथी थे सब छोड़ के मुझे भाग गए। 3 दिन तक अंधा रहा। इन 3 दिनों में मैंने बोला, ईश्वर, उसने बोला, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल उससे पूछता, तू कौन है? मैं प्रभु हूँ जिसे तू सताता है। मेरे लोगों को तू सताता है, वो तो मुझे सताता है। तब शाऊल एकदम से घबरा गया, बोले यार ये क्या होगा, अंधा हो गया जिंदगी भर तो क्या होगा। 3 दिन लगातार खाना नहीं खाया, भूखा प्यासा पड़ा है और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर तू मुझे आंखें दे दे तो मैं तेरे नाम का सुसमाचार की शुरुआत करूँगा। परमेश्वर बोला, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो मैं ले चलूँगा। पौलुस राजी हो गया, आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद में सुसमाचार शुरू किया। जब पहले शुरुआत की तो हर व्यक्ति उससे दूर भागता था, क्योंकि जानता था ये बेवकूफ़ बना के हमारे पास आ रहा, पकड़ के अंदर कर देगा, ये सोचते थे। फिर जब समझ में आया कि पौलुस तो इसका नाम के लिए मार खाने को तैयार है, कोड़े खाने को तैयार है, जेल में जाने को भी तैयार है, इसका मतलब इसने पूरी रीति से ईश्वर को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे करके पौलुस ने उसको किया। हमें एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हमारे शरीर में 2 वस्तुएं हैं जो कभी भी तृप्त नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती। कौन सी बताओ, सोच के बताओ। 2 चीजें हैं केवल जो कभी संतुष्ट नहीं होती। सोचो, कितना खाओगे? इच्छा पेट भर गया, काम खत्म इच्छा है? इच्छा है। इच्छा भी नहीं, वो भी आपका सब सब कुछ मिल गया, थोड़ी बहुत रह जाएगी, पर इतनी नहीं। 2 अंग ऐसे हैं जो कभी भरते ही नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होते। सब आँख देखने से, जीभ बोलने से नहीं, आंखें देखने से और कान सुनने से। कान में कितनी भी बातें सुन लो, कभी भरते नहीं हो। कितनी सुनते हैं हम, और आंखें देखने से कभी संतुष्ट नहीं होती। आप मनमान देखते रहो दिन भर, आंखें खुली रहती, रात को सोते जब भी सोते। तो सबोपदेशक में बोलता है सुलेमान राजा, ना आंख देखने से संतुष्ट होती, ना कान सुनने से भरते हैं कभी। ये 2 अंग है केवल। बाकी नाक में भी सांस बहुत आएगी तो घबरा जाएंगे हम, मुंह में भी खाना खा लिया, पेट भर गया तो फिर ज़्यादा खा लिया तो उल्टी भी हो जाएगी। लेकिन आँख और कान कभी नहीं संतुष्ट होते मुझे। पर ये पता नहीं ईश्वर ने कैसे बनाया, समझ में नहीं आता। कितनी बातें सुन लेते अपने, पूरे खाली के खाली रहते हैं, वो कभी भरते नहीं है। तो परमेश्वर की एक खूबी है।